अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पहले जो एक कहा था कि मेडिकल अफसरी हमें सौजब करते करते हमें था, मसूद भाई ने हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, उन्होंने गाइड किया कि आप छोड़ो मेडिकल अफसर के लिए आप पढ़ाई करो, पैसे वैसे को 250-300 रुपये दे के वहाँ जाके रजिस्टर थी मुझे, हमें तो एक्सपीरियंस कोई नहीं था, लेकिन जी कड़ा करके तो फ़ौरन से पहले 24 आवर्स में 250 ने काम किया और मेडिकल अफसरी मिल गई थी पंजाब गवर्नमेंट में। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि वो उनका बड़ा अजीब सा निज़ाम था, तो मुझे तो डरने लगे थे। मैं कहा मैंने अप्लाई तो किया था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में और उनकी कॉल भी आ गई थी, मैं इंटरव्यू देने नहीं गया क्योंकि मेरा ख्याल था कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में मैं अप्लाई कर चुका था, उनकी कॉल भी आ गई थी, मेरा ख्याल है शायद हमारे इंटरव्यू भी हो गए थे। सिलेक्शन का तो अभी नहीं पता अब कोई थी कि नहीं थी, मुझे याद नहीं है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा था कि बड़ा ख़राब माहौल होता था और जहाँ पे डॉक्टर जो काम है डॉक्टरों का वहाँ जाना, वहाँ लिखा होता था कि डॉक्टरों का दाखिला मना है। और मैंने वो किंग एडवर्ड के डॉक्टर का वाक़या बताया था जिसने कहा था यार मेरा तो ये फॉर्म ही इधर गिर गया, आपने कहा, उसने कहा था बदतमीज़ी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इनका नाम लिखें। तो मैं चालू हो गया उधर से, मैं कहा ये तो पंजाब गवर्नमेंट में जाना नहीं है। तो मैं फेडरल गवर्नमेंट में जब अप्लाई किया हमने, तो वो माहौल ही और था। अब तो सुना है गड़बड़ है, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा माहौल था। हम समझे कॉल वाले दिन हम कोई 7-8 डॉक्टर थे, मुझे पता है, चले गए हम वहाँ पे, हमारे कुछ जानने वाले भी थे। एक डॉक्टर महमूद जमाल थे, वो अपनी थीसिस लेके आए हुए थे, उन्होंने पार्ट 1 किया हुआ था, वो आए तो हमें शक था कि शायद हमें कोई, लेकिन कंपटीशन होगा। तो हम लोग खैर सुबह पहुँच गए अपने तैयार, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके हम बैठे थे। तो हमें आके एक वो जैसे वो होते हैं ना नायब कासिद वगैरह, उन्होंने आके चाय का पूछा, लेकिन वो चाय ले आया, बिस्किट भी ले आया। हम हमारे टेबल आगे लगे हुए थे, वो कमरा बड़ा पुरसकून था, सोफे लगे हुए थे। तो हम इसके मुकाबले में इन कंट्रास्ट टू पंजाब, जहाँ पे बाहर कॉरिडोर में बिठाते हैं उनको, कुर्सियों पे लाइन लगी होती थी, एक अंदर जाता था इंटरव्यू के लिए, बाकी सारी की सारी लाइन उछल उछल के दूसरी कुर्सियों पे आ जाती थी बाहर। तो हम यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छा माहौल था, हम बैठे थे गपशप लगा रहे थे। इतने में एक बड़ा हैंडसम, बड़ा कद्दावर और फेयर कलर के सूट पहना हुआ, टाई लगी, अंदर आ गए। तो उन्हें आते ही अंदर हमें सलाम किया, हमने वालेकुम सलाम कहा, हम बातों में लगे रहे। हमने कहा पता नहीं कौन है, तो उन्होंने कहा जी आपको चाय वाय दी है उन्होंने। हमने चौंक के देखा, हमने कहा जी बिल्कुल दी है। कहते मैं आपका चेयरमैन हूँ उसका, FPSC का, जनरल अतीकुर रहमान थे, बड़े शफीक और बड़े मोहब्बत करने वाले, और हम तो देख के फटाफट उठ के खड़े हो गए। हमने कहा ये तो, हम समझे शायद कोई वैसे ही कोई पास इधर से कर रहा है, तो उसने सलाम करके चाय पी ली। कहते नहीं मैं आपका चेयरमैन हूँ और हम अभी आपको बुला रहे हैं, आपने डरना नहीं है, हम देर, कोई आपको किसी फिक्र की जरूरत नहीं है। और जिसने चाय नहीं पी वो चाय पिए। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कितना रिस्पेक्टेबल किस्म का माहौल था। खैर जब मेरी बारी आई, मैं भी अंदर चला गया, तो वहाँ पे, अब मुझे याद नहीं है शायद कितने थे, 6 मेंबर थे और एक चेयरमैन सामने बैठे थे और एक चेयर खाली थी। हमें ट्रेनिंग थी, पहले बताया हुआ था कि आपने जाके इजाज़त मांगनी है, मे आई कम इन सर, उसके बाद आपने खड़े रहना है और आपने देख 1-2 सेकंड, और अगर वो कहते हैं बैठ जाइए तो आप बैठ जाएं, वरना आप उनसे पूछेंगे कि कैन आई सिट सर। तो वो एक तरह का आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है कि बच्चा ये, या ये बंदा वो कॉम्पिटेंट है और ये कॉन्फिडेंट है। तो खैर मुझे नहीं पता उन्होंने कहा मुझे या मैंने पूछा था, खैर मैं बैठ गया, तो इंटरव्यू शुरू हो गया। बाकी तो खैर रूटीन के क्वेश्चन थे कि आपने क्या किया, और मेरे स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट लगे थे, मैं स्पोर्ट्स में था। हॉकी मैंने 5 साल कैप्टन रहा पिंडी मेडिकल कॉलेज का। हमने ये सारे जो इर्द गिर्द के होते थे, गॉर्डन कॉलेज हो गया और सर सैयद कॉलेज हो गया, और ये वो, हम इनको हराते थे हॉकी में भी, और क्रिकेट में भी मैं मेंबर था। मैंने बताया था आपको कि मैंने जो पहले 3 दिन का मैच होता था यूनिवर्सिटी का, पिंडी का ग्राउंड है, जो क्रिकेट ग्राउंड है ना आर्मी का, सदर के पास, वहाँ पे, तो मैंने पहली बॉल पे विकेट भी ली थी और पहली बार 35 नॉट आउट आया था। तो वो दोनों से स्पोर्ट्स वगैरह चेक करने लग गए। तो एक कोई मेरा ख्याल है कोई इस तरह के उर्दू स्पीकिंग थे, कोई शायद कराची के होंगे, सेक्टी थे सारे। वो मुझे कहने लगे आपका स्पोर्ट ये है आपका। मैंने कहा जी मैंने ये किया, मैं सारी गेम्स ही खेल लेता हूँ, लेकिन हॉकी का मैं कैप्टन रहा 5 साल, क्रिकेट में यूनिवर्सिटी खेली है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वो आपको पहले भी मैंने एक आध बार शायद
इसका जिक्र किया। कहते हैं अच्छा ये बताएं कि आप हॉकी के बॉल से क्रिकेट खेल सकते हैं? तो मैंने कहा मैंने कहा जी वैसे लीगली तो नहीं खेल सकते, क्योंकि वो और चीज़ है, उसके बहुत सारे फ़र्क हैं। तो कहने लगे मुझे बताइए कि दोनों बॉल्स में क्या फ़र्क है, क्रिकेट और हॉकी के? मैंने कहा जी एक तो उसका कलर डिफरेंस है, वो क्रिकेट रेड बॉल है, ये वाइट बॉल है। फिर इसके वज़न का डिफरेंस है, हॉकी का बॉल थोड़ा सा भारी होता है, इसकी गर्थ का है, उसकी जो गोलाई है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मुझे इन चीज़ों का पता था। वो कहने लगे, फिर उसका सवाल था, कहने लगा जी आप बताएं कि आप जो हॉकी के बॉल से क्रिकेट खेल सकते हैं? मैं कहा जी लीगली तो नहीं खेल सकते। नहीं आप खेल सकते हैं। मैं कहा जी और कुछ ना अवेलेबल हो, आप ईयरली खेल रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ये कुछ ऑफिशियल मैच नहीं है तो खेल सकते हैं। वो कहने लगे नहीं खेल सकते। तो क्यों नहीं खेल सकते? वो कहने लगा जी उससे आपका बैट टूट जाएगा। मैंने कहा जी कोई बात, मैं भी अड़ गया। मैं कहा जी कोई बात नहीं, टूट जाएगा तो हम और ले आएंगे। मैं कल भी क्रिकेट के हॉकी के बॉल से क्रिकेट खेला हूँ, ऐसे ही कह दिया मैंने। मतलब खेला, हम खेलते थे, मेरे पास हॉकी का बॉल भी था, क्रिकेट का बैट भी होते थे। तो हमने तो अपने घर में पिच बनाई हुई थी सीमेंट की, हम बेटे दोनों और मैं, हम उसमें खेला करते थे। तो मैंने कहा जी हम टेप बॉल से खेलते हैं। अब टेप बॉल से अलाउड नहीं है, वो हल्का है। हॉकी का भारी है, मुझे पता है, वजन आपको बता दिया, गर्थ भी ज्यादा है। लेकिन और ना हो तो आपने ऐसे ही खेल रहे हो तो आप हल्का हल्का खेल सकते हैं। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं और आपको ये खेल नहीं सकते आप। मैं कहा बहरहाल आप सर कहते हैं तो मैं उसको करता हूँ, लेकिन हमने तो खेला है भाई कई बार, लेकिन आप इसको ऑफिशियल नहीं कर सकते क्योंकि अलाउड ही नहीं है। तो इतनी देर में उन्होंने फिर जनरल साहब ने इंटरवीन किया। वो पहले पूछते रहे कि ठीक है कोई बात, ठीक है, उनसे कहा बस सही है, ये हो गया है। फिर मैंने कोई एक कोट पहना हुआ था, बड़ा एरिस्टोक्रेटिक सा, इधर स्ट्राइप्स लगी हुई हैं ऊपर, वो मेरा तस्वीर में वही आगे आ गया। तो उन्होंने ये जो कोट था, हम लोग उस जमाने में इतना फिक्र नहीं करते थे, हमने जाके जैसे लंडा बाजार होता है ना, लंडा बाजार का कोट वो था, उधर से ले लिया, वो 200-250 का मिलता होगा, अच्छा लगा, मैंने पहन लेते थे। तो वो मैंने पहना हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो आपका कोट पहना हुआ आपने, ये यूजुअल लाइक ये एरिस्टोक्रेटिक किस्म के जो कपड़े होते हैं। तो मेरे एकदम मुझे अंदर से शौक सा लगा। मैं कहा इन्होंने पहचान लिया कि ये लंडे का कोट पहना हुआ है। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे पसंद है, आई लाइक दिस सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस, लेकिन कभी पहना नहीं था, बड़े कॉन्फिडेंटली कहा। तो उन्होंने कहा बहुत ठीक है, वेरी गुड। तो बहरहाल उसके बाद इंटरव्यू और कुछ सवाल इधर उधर के करते रहे, तो मेरे ठीक था, सेटिस्फैक्ट्री था। और हमारी सिलेक्शन भी होगी पंजाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, और मैंने आके फिर पॉली क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था 1983 में। तो ये भी मैं इसलिए बता रहा कि ये तीन है, एक तो अपनी नौकरी पंजाब गवर्नमेंट पे ढॉक पे, फिर पंजाब गवर्नमेंट के उनके सेक्रेटेरिएट में डॉक्टरों के साथ जो बुरा सलूक कर रहे थे। जहाँ डॉक्टरों का काम है वहाँ डॉक्टरों का दाखिला मना है। मुकाबला ये फेडरल पब्लिक कमीशन था, जहाँ पे सोफे पे बैठे हुए हैं ऑफिस के की तरह, और वो उनके ऑर्डरली और नायब कासद आके चाय दे रहे हैं। और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे जनरल अतीक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दुनिया में तो नहीं है, बहुत शफीक थे। वो आए तो उन्होंने बजाय अपने कमरे में उधर जाने के हमारे पास आके खड़े हुए, मुझे बताया तो हम सब खड़े हो गए। उन्होंने बड़ा अच्छी तरह कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इधर हूँ, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब तो अब हम आपको बारी बारी बुलाते हैं। तो बड़ा डिफरेंस हुआ करता था। तो इसलिए फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट में ऑप्ट किया, और फेडरल गवर्नमेंट में फिर काफ़ी 35-38 साल के करीब सर्विस किया। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत से रिटायर हो गए। और लेकिन ये भी मैंने कहा आपको ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं जो पढ़ने के साथ साथ, डॉक्टरी के साथ साथ ये पेश आते हैं। तो मैं हर बार कहता हूँ अपना ख्याल रखा करें, और ये चीज़ें जो है ना ये वैल्यूएबल भी हैं, इनको याद भी रखा करें, और कोशिश किया करें कि जितने लोगों को आप बता सकें उनके लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।